अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। देखें, आज मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ जो एमडी केट के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेडिकल की टेस्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक जनरल गाइडलाइन है। ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे या फिर जो है वो किसी और सोर्स से, या फिर क्लास में जाता हूँ तो वहाँ पे भी बच्चे यही पूछते हैं कि सर हमें किस सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, या फिर ये जो पीएमसी का खेल है ये क्या है, हमें कैसे जो है वो इसकी तैयारी करनी चाहिए, किस सिलेबस को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, किस सिलेबस को कम फॉलो करना चाहिए। तो बेटा मैं इन पूरी चीज़ों को आपके सामने एक क्लियर कट में आपको बात बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है। देखें, सबसे पहली बात ये कि पीएमसी अगर टेस्ट लेता है तो पीएमसी जो सिलेबस देगा वो पीएमसी का सिलेबस टेस्ट से तकरीबन 1.5 या 2 मंथ पहले आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 मंथ जो है वो पहले आ सकता है पीएमसी का सिलेबस। लेकिन देखें, उन 2 मंथ्स के अंदर आप ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेंगे, तो ये जो है आपने पीएमसी के सिलेबस का वेट नहीं करना। अच्छा, पीएमसी के सिलेबस का अगर वेट नहीं करना है तो अभी पढ़ना क्या है? ठीक है। तो देखें, मैं अभी आपको फ़िज़िक्स जो है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, कि फ़िज़िक्स का सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। तो बाकियों का भी तकरीबन यही होगा, लेकिन उनके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में बताता हूँ कि आपने कौन सा सिलेबस फ़ॉलो करना है जो मेडिकल की टेस्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं इस साल। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की अगर बात की जाए तो सिंध टेक्स्ट, केपी के, फेडरल, बलूचिस्तान बोर्ड हो या फिर पंजाब बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन फ़िज़िक्स 90% जो है वो वही सेम होती है। सबके अंदर एक्सप्लेनेशंस या एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िज़िक्स वही होती है। तो आपने पीएमसी के सिलेबस का वेट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। लेकिन कैसे कंटिन्यू करना है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको क्लियर कट में बात बताता चलूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है फ़िलहाल। ठीक है। अगर आप सिंध टेक्स्ट के स्टूडेंट्स हैं, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर पंजाब बोर्ड के, तो आप अपने अपने बोर्ड्स के बुक्स को फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि 90% जो है आपका सिलेबस, पीएमसी कोई भी सिलेबस दे, लेकिन वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो पीएमसी के सिलेबस में आते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि सभी बुक्स के कॉमन टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ना। किसी भी टॉपिक की आप बात कर लें, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि भाई मोशन इन 2 डायमेंशन है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आप देख लें प्रोजेक्टाइल मोशन सभी बुक्स में पढ़ा है। आप न्यूटन्स की लॉज की बात कर लें तो सभी बुक्स के अंदर पढ़ें। तो पीएमसी जो सिलेबस देता है ना, वो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, सबके अंदर जो हों वही होते हैं। बाकी रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो वो सबकी अलग अलग होती है, ये बात मैं भी मानता हूँ। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन मतलब फ़िज़िक्स वही सेम होती है, लेकिन उनके एग्जांपल्स कुछ अलग होते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के सवाल जो है वो बना के देते हैं, या फिर अलग सी चीज़ें जो हैं कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं किसी बुक के अंदर, लेकिन वो 10% से ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, अभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक, अपने बोर्ड के टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। ठीक है। जैसे कि आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने सिंध टेक्स्ट की जो बुक है उसको 100% क्लियर करके रखना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिंध टेक्स्ट की बुक या फिर उनके अपने बोर्ड की जो बुक है वो उनको अगर समझ नहीं आती तो दूसरी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं। तो ये बात गलत है। आपकी अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो 100% क्लियर हो जाए, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उन बुक्स को भी दें। ठीक है ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो, क्योंकि इस कंडीशन में इस टाइम के हवाले से अगर बात करें ना, तो यहाँ पे टाइम की बहुत किल्लत होती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसलिए आप पहले अपनी सिंध टेक्स्ट की बुक को लाइन बाय लाइन
ठीक है ना। कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, लेकिन साथ में आपने उस बुक की रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेनी है, ताकि आपकी ये बुक जो है, आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो 100% क्लियर हो जाए। अच्छा, अब रही बात एमटीकेट के सिलेबस की, पीएमसी के सिलेबस की, तो वो आपको जब सिलेबस प्रोवाइड होगा तो वो तकरीबन 1.5 या 2 मंथ पहले, टेस्ट से पहले जो है वो प्रोवाइड होता है। तो अभी उन टॉपिक्स में आप देखें कि तकरीबन 90% से ऊपर टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पड़े होंगे, ठीक है ना। बाकी जो 10% या फिर उससे भी कम जो टॉपिक्स बचेंगे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा हैं, ठीक है ना, तो आप उन टॉपिक्स को, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको आप फेडरल, पंजाब बोर्ड या फिर जो भी जिस भी बुक से आपको वो टॉपिक्स मिलते हैं, तो आप उनको कवर कर सकते हैं उस थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर। ऐसा नहीं कि आप पीएमसी के सिलेबस के वेट में बैठे रहें, अभी टेस्ट से 1 मंथ पहले सिलेबस आ जाए, अभी 1 मंथ के अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स, सारे बुक्स कवर नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने टेक्स्ट बुक को क्लियर करें पहले, ठीक है। उसके बाद पीएमसी का सिलेबस जब भी आएगा तो बकाया जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, फ़िज़िक्स के हों, बायो के हों, केमिस्ट्री के हों, या फिर जो भी सब्जेक्ट है, तो उनको आप रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं 1 या 1.5 मंथ के अंदर, वो 10% जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे ना, उनको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने टेक्स्ट बुक को सही से कंटिन्यू करना है। ये इधर उधर की बातें जो है वो सुनना बंद कर दें, आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें और अपने टेक्स्ट बुक को क्लियर करें। उसके बाद जब पीएमसी का सिलेबस आएगा तो उसमें आप देख लेना कि एक्स्ट्रा टॉपिक कितने आए हैं जो कि आपने कवर नहीं किए, तो फिर उनको कवर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करें। एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर एमटीकेट टेस्ट, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि जो है वो सबको इनका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन फजूल थिंग्स, जस्ट स्टार्ट योर स्टडी एंड कीप ऑन स्टडिंग, ठीक है। तो ज़रा भी आपने परेशान नहीं होना है, जस्ट अपनी स्टडी पे फोकस करें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, और प्लस में आप सबकी मेहनत जो है वो आपके अपने ही साथ है, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ईजी। थैंक यू।